नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसी यात्रा पर जो न केवल पौराणिक है बल्कि हमारे आधुनिक जीवन के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम बात करेंगे रामायण से मिलने वाले उन अनमोल सबक के बारे में जो हमारे रिश्तों को मजबूत और सार्थक बना सकते हैं। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। इसमें छिपे हुए हैं वो रहस्य जो हमारे रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आइए इन 10 मंत्रों को समझें और देखें कैसे ये हमारे जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। मंत्र 1, प्रेम और समर्पण का महत्व। राम और सीता का प्रेम किसी परिचय का मोहताज नहीं। उनका रिश्ता हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार त्याग और समर्पण पर टिका होता है। जब राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश मिला, सीता ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनका साथ देने का फैसला किया। यह फैसला सिर्फ एक पत्नी का कर्तव्य नहीं था, बल्कि उनके प्रेम की गहराई का प्रमाण था। आज के समय में जब रिश्ते इतने जल्दी टूट जाते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि प्रेम में त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए। अपने साथी के लिए कुछ करना, उनकी खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को त्यागना, ये छोटे छोटे कदम हैं जो रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। याद रखें, प्रेम एक भावना से कहीं बढ़कर है। यह एक चुनाव है जो हम हर दिन करते हैं। अपने साथी के लिए समय निकालना, उनकी बात सुनना, उनके सपनों को समझना और उन्हें पूरा करने में मदद करना, ये सब प्रेम और समर्पण के उदाहरण हैं। मंत्र 2, निस्वार्थ सेवा का गुण। लक्ष्मण का चरित्र हमें निस्वार्थ सेवा का सबक देता है। उन्होंने अपने भाई राम और भाभी सीता की सेवा में 14 वर्ष बिता दिए, बिना किसी शिकायत के। लक्ष्मण ने अपने सुख चैन को त्याग दिया और वनवास में राम सीता की सेवा को अपना धर्म मान लिया। उन्होंने न केवल उनकी सुरक्षा की, बल्कि उनके दैनिक कार्यों में भी मदद की। आज के परिप्रेक्ष्य में हम अक्सर अपने रिश्तों में मैं क्या पा रहा हूं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन लक्ष्मण हमें सिखाते हैं कि मैं क्या दे सकता हूं, यह सोचना कितना महत्वपूर्ण है। अपने रिश्तों में निस्वार्थ सेवा का भाव लाएं। यह जरूरी नहीं कि आप 14 साल जंगल में बिताएं, लेकिन छोटे छोटे कार्यों से भी आप अपने प्रियजनों की मदद कर सकते हैं। चाहे वह घर के काम में हाथ बटाना हो, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना हो, या फिर अपने साथी के करियर में सहयोग देना हो, ये सभी निस्वार्थ सेवा के उदाहरण हैं। मंत्र 3, त्याग और नैतिकता का महत्व। भरत का चरित्र हमें त्याग और नैतिकता का अद्भुत उदाहरण देता है। जब उन्हें अयोध्या का राजा बनने का अवसर मिला, उन्होंने इसे ठुकरा दिया और राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। भरत ने न केवल राजगद्दी का त्याग किया, बल्कि 14 वर्षों तक एक साधु की तरह जीवन व्यतीत किया। उन्होंने राम के चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा और उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन किया। आज के समय में जब स्वार्थ और लालच इतना आम हो गया है, भरत का चरित्र हमें याद दिलाता है कि नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर डटे रहना कितना महत्वपूर्ण है। अपने रिश्तों में कभी कभी हमें अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने का मौका मिल सकता है, लेकिन भरत की तरह हमें अपने नैतिक मूल्यों पर डटे रहना चाहिए। चाहे वह व्यापार में ईमानदारी हो या फिर पारिवारिक मामलों में निष्पक्षता, ये फैसले हमारे चरित्र को मजबूत बनाते हैं और हमारे रिश्तों में विश्वास पैदा करते हैं। मंत्र 4, भक्ति और समर्पण की शक्ति। हनुमान जी का चरित्र हमें भक्ति और समर्पण की अद्भुत शक्ति से परिचित कराता है। उनका राम के प्रति समर्पण हमें सिखाता है कि किसी के प्रति पूर्ण समर्पण कैसे चमत्कार कर सकता है। हनुमान जी ने असंभव कार्यों को संभव कर दिखाया, समुद्र लांघना, लंका में सीता जी को खोजना, संजीवनी बूटी लाना। यह सब उनके राम के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण का परिणाम था। आधुनिक संदर्भ में हम इस भक्ति को अपने रिश्तों में प्रतिबद्धता के रूप में देख सकते हैं। जब हम किसी रिश्ते के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो हम असाधारण कार्य कर सकते हैं। अपने रिश्तों में, चाहे वह पति पत्नी का हो, माता पिता और बच्चों का हो, या फिर दोस्तों का, पूर्ण समर्पण की भावना लाएं। जब आप किसी रिश्ते के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, तो आप उसके लिए असंभव लगने वाले कार्य भी कर सकते हैं। लंबी दूरी के रिश्तों को निभाना हो या फिर किसी कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना, यह सब समर्पण की शक्ति से ही संभव होता है। मंत्र 5, क्षमा और स्वीकृति का महत्व।
राम का विभीषण को अपनाना हमें क्षमा और स्वीकृति का महत्व सिखाता है। राम ने न केवल अपने शत्रु के भाई को क्षमा किया, बल्कि उसे अपना मित्र भी बनाया। विभीषण ने अपने भाई रावण का साथ छोड़कर राम की शरण ली। राम ने उसे न केवल स्वीकार किया, बल्कि लंका का राजा भी बनाया। यह क्षमा और स्वीकृति का एक शक्तिशाली उदाहरण है। आज के समय में जब हम अक्सर बदले की भावना और नकारात्मकता से भरे होते हैं, राम का यह व्यवहार हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है। अपने रिश्तों में क्षमा और स्वीकृति की भावना लाएं। कोई गलती कर दे तो उसे माफ करना सीखें। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है। चाहे वह पुराने दोस्त से फिर से जुड़ना हो या फिर परिवार में किसी मतभेद को सुलझाना, क्षमा और स्वीकृति की शक्ति चमत्कार कर सकती है। मंत्र 6, संवाद और परामर्श का महत्व। राम का शासन मॉडल हमें संवाद और परामर्श के महत्व को समझाता है। वे हमेशा अपने मंत्रियों और प्रजा से संवाद करते थे और उनकी राय को महत्व देते थे। राम ने अपने राज्य में एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जहां हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाती थी। वे अपने फैसलों से पहले हमेशा दूसरों की राय लेते थे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। आधुनिक समय में जब हम अक्सर अपने विचारों को थोपने की कोशिश करते हैं, राम का यह व्यवहार हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है। अपने रिश्तों में खुले संवाद और परामर्श को प्राथमिकता दें। चाहे वह पारिवारिक निर्णय हो या फिर काम पर टीम के फैसले, हर किसी की राय सुने और उसे महत्व दें। यह न केवल बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा, बल्कि सभी को महत्वपूर्ण महसूस कराएगा। मंत्र 7, कर्तव्य और जिम्मेदारी का महत्व। राम और सीता का जीवन हमें कर्तव्य और जिम्मेदारी के महत्व को समझाता है। उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों को व्यक्तिगत सुख से ऊपर रखा। राम ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राजगद्दी त्याग दी। सीता ने लोक मर्यादा के लिए अग्नि परीक्षा दी। ये उदाहरण हमें सिखाते हैं कि कर्तव्य और जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। आज के समय में जब हम अक्सर अपने अधिकारों की बात करते हैं, यह याद रखना जरूरी है कि हर अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अपने रिश्तों में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पहचानें और उन्हें निभाएं। चाहे वह माता पिता के रूप में बच्चों की परवरिश हो या फिर एक कर्मचारी के रूप में अपने काम को ईमानदारी से करना, ये सभी हमारे कर्तव्य हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते और निभाते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। मंत्र 8, टीम वर्क और सहयोग की शक्ति। रामायण हमें टीम वर्क और सहयोग की शक्ति का महत्व सिखाती है। राम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव की टीम ने मिलकर रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु को हराया। राम ने अकेले युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने एक मजबूत टीम बनाई जिसमें हर सदस्य की अपनी विशेष भूमिका थी। यह टीम वर्क ही था जिसने उन्हें विजय दिलाई। आधुनिक जीवन में चाहे वह व्यावसायिक क्षेत्र हो या पारिवारिक जीवन, टीम वर्क की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने रिश्तों में टीम वर्क और सहयोग की भावना लाएं। पारिवारिक जिम्मेदारियों को बांटें, एक दूसरे की मदद करें। कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें। याद रखें, जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं, तो हम अकेले की तुलना में कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। मंत्र 9, वचन का पालन और विश्वसनीयता। राम का चरित्र हमें वचन का पालन करने और विश्वसनीय होने का महत्व सिखाता है। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने वचनों का पालन किया। राम ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। उन्होंने अपने वचन को इतना महत्व दिया कि उसके लिए राजगद्दी भी त्याग दी। आज के समय में जब वादे आसानी से तोड़े जाते हैं, राम का यह आचरण हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है। अपने रिश्तों में वचन का पालन करने और विश्वसनीय होने पर ध्यान दें। जो कहा उसे पूरा करें। चाहे वह छोटा वादा हो या बड़ा, अपने वचनों का पालन करें। यह आपके रिश्तों में विश्वास और सम्मान पैदा करेगा। मंत्र 10, प्रेम और करुणा का महत्व। अंत में रामायण हमें प्रेम और करुणा के महत्व को समझाती है। राम का पूरा जीवन प्रेम और करुणा से भरा था, चाहे वह अपने परिवार के प्रति हो, प्रजा के प्रति हो या फिर प्रकृति के प्रति। राम ने हमेशा प्रेम और करुणा से व्यवहार किया। उन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए, अहल्या को शाप से मुक्त किया
और वन के पशु पक्षियों के प्रति भी दया दिखाए। आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धी समय में प्रेम और करुणा की यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अपने रिश्तों में प्रेम और करुणा को सर्वोपरि रखें। अपने प्रियजनों के प्रति प्यार दिखाएं, उनकी भावनाओं को समझें। लेकिन यही नहीं रुके, अपने आसपास के लोगों, यहां तक कि अजनबियों के प्रति भी करुणा दिखाएं। याद रखें, प्रेम और करुणा वो शक्तियां हैं जो दुनिया को बदल सकती हैं। मित्रों, ये थे रामायण से मिलने वाले 10 मंत्र जो हमारे रिश्तों को सफल बना सकते हैं। इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारकर हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये मंत्र आपके जीवन में मददगार हो सकते हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके पास कोई विचार या अनुभव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए घंटी का आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। याद रखें, हमारे पूर्वजों ने हमें जो ज्ञान दिया है वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उसे समझें, अपनाएं और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।